ज्योग्राफी बेसिक्स के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है उत्तर पूर्वी पठार। तो हम लोग प्रायद्वीपीय पठार डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है उत्तर पूर्वी पठार, और यह प्रायद्वीपीय पठार का लास्ट टॉपिक है। तो आइए बात करते हैं उत्तर पूर्वी पठार। जैसा कि उत्तर पूर्वी पठार में हमको पता है कि मेघालय का पठार आता है, ठीक। मेघालय का पठार, जिसको कार्बी आंगलोंग का पठार भी बोला जाता है, और मिकिर पहाड़ियाँ, ठीक। मिकिर पहाड़ियाँ, इन तीनों को मिलाकर बनता है उत्तर पूर्वी पठारी भाग, ठीक। तो आइए आगे हम इनका मैप में स्थिति देख लेते हैं, ये कहाँ पे है, फिर डिस्कस करने को कोशिश करते हैं। जैसा कि हमको पता ही है कि मेघालय एक उत्तर पूर्वी राज्य है। उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें, देखिए मैप में देखते हैं, ये रहा उत्तर पूर्वी राज्य, ठीक। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य, जो कि यहाँ पे ये इसको चिकन नेक बोलते हैं, ठीक। चिकन नेक के द्वारा शेष भारत से जुड़ा हुआ है, ठीक। शेष भारत पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो ये अपना उत्तर पूर्वी भारत हो गया। उत्तर पूर्वी भारत में देखें तो ये यहाँ पे रहा मेघालय। यहाँ पे ये मेघालय की स्थिति है, ये मेघालय की स्थिति। तो अगर देखें तो मेघालय की स्थिति, तो इसी मेघालय के क्षेत्र में मेघालय का पठार पाया जाता है, ठीक। और मेघालय के पठार के पूर्वी भाग में तो यहाँ पे है मिकिर पहाड़ियाँ, ठीक। मिकिर पहाड़ियाँ, जो ये भी मेघालय के पठार का ही विस्तारित रूप है, ठीक। तो ये हमने इसकी स्थिति देख लिया। उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र में पाया जाता है मेघालय, और ये मेघालय स्थित है, और यही मेघालय में ही मेघालय के पठार हैं, ठीक। अब इनको एक एक करके आइए डिस्कस करते हैं मेघालय के पठार को। देखिए मेघालय का पठार, उत्तर पूर्वी पठार का मुख्य भाग होता है मेघालय का पठार। उसके बाद कार्बी आंगलोंग कहा जाता है, फिर मिकिर की पहाड़ियाँ आ जाती हैं। देखिए मेघालय का पठार दक्कन के पठार का ही पूर्वी विस्तार है। देखिए हमने कहा था ये जो मेघालय है, मेघालय का जो पठार है यह प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। दक्कन का पठार जो प्रायद्वीपीय पठार है उसी का भाग है, परंतु यह विस्तारित हो गया। और जो प्रायद्वीपीय पठार है, और देखिए यह मालदा गैप बोले तो राजमहल गारो गैप, राजमहल गारो गैप या मालदा गैप के द्वारा छोटा नागपुर के पठार से अलग हुआ है, ठीक। अगर हम लोग बात करें जो मेघालय का पठार है, आइए देखते हैं। ये जो मेघालय का पठार है, ये प्रायद्वीपीय पठार, जो कि इधर प्रायद्वीपीय पठार हमारा है, इसका ही भाग है। अगर हम लोग देखिए एक दूसरे मैप में देखने की कोशिश करते हैं, देखिए ये जो यहाँ पे ये है मेघालय का पठार पूरा, ठीक। ये मेघालय का पठार है। तो अगर देखने की कोशिश करते हैं, देखिए ये जो शेष भारत का जो ये दक्कन का पठार है, प्रायद्वीपीय पठार पूरा है, ये भारत का उसका ही भाग है। परंतु यह देखिए यहाँ पे गंगा नदी आती है, ठीक। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के कारण यहाँ पे ढलान एरिया है, और यहाँ पे ढेर सारा निक्षेप जमा कर देने के कारण यहाँ पे मैदानी क्षेत्र बन गया, ठीक। मैदानी क्षेत्र बन जाने के कारण ये जो मेघालय का पठार है, ये छोटा नागपुर के पठार से अलग हो जाता है। और जो ये मैदानी क्षेत्र है, ये जो है इसी को बोला जाता है मालदा गैप या राजमहल गारो गैप, ठीक। तो राजमहल गारो गैप या मालदा गैप के द्वारा मेघालय का पठार छोटा नागपुर के पठार से अलग है, ठीक। ये जो क्षेत्र है इसको राजमहल गारो गैप बोला जाता है या मालदा गैप, ठीक। अगर क्वेश्चन आए कि छोटा नागपुर के पठार को शिलांग के पठार से कौन अलग करता है, तो वो कौन सा है, मालदा गैप है या फिर राजमहल गारो गैप, ठीक। तो जो यहाँ पे इसकी स्थिति यहाँ पे है, ये वाला पूरा क्षेत्र, और ये मेघालय का पठार, और ये छोटा नागपुर पठार। अब आइए देखते हैं, यह मालदा या राजमहल गारो गैप द्वारा छोटा नागपुर के पठार से अलग है। देखिए मेघालय यह जहाँ पे आ रहा है, मतलब मेघालय का पठार, यह 3 पहाड़ियों जिनका पश्चिम से पूर्व विस्तार, अगर पश्चिम से पूर्व विस्तार देखें तो गारो खासी जयंतिया, ठीक। क्या गारो खासी जयंतिया, जो इनका पश्चिम मतलब जो सबसे पश्चिमी है वह है गारो, फिर उसके बाद मध्य में आती है खासी की पहाड़ियाँ, उसके बाद जयंतिया की पहाड़ियाँ। तो इन 3 पहाड़ियों से मेघालय पठार का निर्माण हुआ है। अब आइए इन तीनों पहाड़ियों को एक एक करके देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए ये मेघालय का पठार, और इसमें देखिए सबसे पश्चिम कौन सी है, ये गारो हिल्स। अगर फिर इससे पूर्व की तरफ आएंगे तो ये खासी हिल्स, खासी की पहाड़ियाँ। उसके बाद यहाँ पे आती हैं जयंतिया की पहाड़ियाँ। तो देखिए इनका पश्चिम से पूर्व विस्तार क्या है, गारो, फिर आता है खासी, फिर आता है जयंतिया। तो गारो खासी जयंतिया, इनको याद करने का सिंपल तरीका गारो खासी जयंतिया। आप 5 टाइम बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक। सबसे पश्चिमी गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया। अगर बात करें जो पहाड़ियाँ हैं, इनका नाम गारो खासी जयंतिया कैसे पड़ा, तो यहाँ पे
निवास करने वाली जनजातियाँ। देखिए, गारो, खासी, जयंतिया इस पठार पर निवास करने वाली प्रमुख जनजातियाँ हैं। इन जनजातियों के नाम पे ही इन पठारों का नाम गारो, खासी, जयंतिया पड़ा है। ठीक, अगर आगे देखने की कोशिश करें, जो ये गारो, खासी, जयंतिया फिर जो मेघालय का पठार है, यहाँ यहाँ पे जो चट्टान है, यहाँ पे चट्टानों में बहुत विविधता पाई जाती है। यहाँ पे लगभग सब भारत में पाई जाने वाली सभी युग की चट्टानें पाई जाती हैं, चाहे यहाँ पे आर्कियन क्रम की चट्टानें हो, धारवाड़ क्रम की हो, या टर्सरी युग की। ठीक, टर्सरी बोलते हिमालयन युग की। तो यह पठार आर्कियन, धारवाड़ तथा टर्सरी युग की चट्टानों से बना हुआ है। ठीक, तो जो ये मेघालय का पठार है, यहाँ पे चट्टानों की विविधता बहुत मतलब अनेक प्रकार की भारत में पाई जाने वाली सभी प्रकार की चट्टानें, जिसमें से सबसे पुरानी है आर्कियन, धारवाड़ जो कि खनिज संसाधनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और टर्सरी युग की चट्टानें। देखिए, यहाँ धारवाड़ है, मतलब यहाँ पे खनिज संसाधन पाए जाएंगे। ठीक, खनिज संसाधनों के लिए भी है महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कोयला भी पाया जाता है, मतलब यहाँ पे गोंडवाना क्रम की भी चट्टानें पाई जाती हैं। देखिए, अब आगे क्या लिखा है, यहाँ धारवाड़ संरचना से निर्मित शिलांग रेंज, जो शिलांग रेंज है, ये शिलांग रेंज क्या है, ये पर्वत रेंज है, एक पर्वत श्रृंखला है। ये जो शिलांग रेंज है, यह धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बना है। किस धारवाड़ क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। यह सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र, जो शिलांग रेंज है, ये मेघालय के पठार का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है अगर बात करें, इसलिए इसे शिलांग का पठार बोला जाता है। मतलब इसकी सर्वाधिक ऊंचाई सर्वाधिक है, इसलिए इसको एक अलग नाम दे दिया गया, शिलांग का पठार। ठीक, शिलांग का पठार कहते हैं क्योंकि यह शिलांग सबसे ऊंचा रेंज है उस क्षेत्र में, इसलिए इसे शिलांग का पठार कहते हैं। और इसी क्षेत्र में जो शिलांग रेंज है, इसी की सबसे ऊंची चोटी है नॉकरेक। जो नॉकरेक चोटी है, जो मेघालय के पठार का, या फिर गारो, खासी, जयंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं, उनकी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, नॉकरेक। नॉकरेक मेघालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। ठीक, नॉकरेक है, और ये स्थित कहाँ पे, ये शिलांग का पठार या फिर शिलांग रेंज में स्थित है। अगर बात करें शिलांग रेंज है कहाँ, तो शिलांग रेंज कहाँ है, गारो हिल्स में। गारो हिल्स में जो शिलांग रेंज है, ये कहाँ है, गारो हिल्स में। देखिए, गारो हिल्स में है शिलांग रेंज, शिलांग पर्वत श्रृंखला, और शिलांग पर्वत श्रृंखला होने के कारण ये मतलब सबसे सर्वाधिक ऊंचा है, इसलिए इसको शिलांग का पठार कहा जाता है। ठीक, और शिलांग का पठार कहा जाता है, और शिलांग रेंज में ही मेघालय की सर्वोच्च चोटी है, जिसको बोला जाता है नॉकरेक, जिसकी ऊंचाई है 1515 मीटर। ठीक, 1515 मीटर इसकी ऊंचाई है नॉकरेक की। अगर बात करें, देखिए, खासी पर्वतीय क्षेत्र कीप रूपी स्वरूप में अवस्थित है। जो ये खासी है, देखिए गारो खासी, देखिए हम यहाँ पे नीचे समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे गारो है, गारो, ठीक, ये गारो हो गई। उसके बाद आता है खासी। ठीक, खासी पहाड़ियाँ थी। अब देखिए, जो खासी पहाड़ियाँ हैं ना, इधर जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं। तो ये जो खासी पहाड़ियाँ हैं, इनका आकार कैसा है, इनका आकार कीपनुमा है। ठीक, कीपनुमा ऐसे है, ऐसे है ये। और इधर हो गई गारो, इधर होगी खासी। तो ये जो कीपनुमा आकृति है, तो जब बंगाल की खाड़ी का मानसून आता है, मानसूनी पवनें आती हैं बंगाल खाड़ी की, तो जब इससे आती हैं तो यहाँ पे टकरानी है, इनसे टकरा के तो वापस हो जाती है, लेकिन इनसे जब टकराती हैं तो ये वापस नहीं जा पाती हैं। कीपनुमा है, इसलिए यहाँ पे आके टकरा के सर्वाधिक वर्षा करती हैं। ठीक, जो खासी पहाड़ियाँ हैं, इसके दक्षिण ढलान पे सर्वाधिक वर्षा करती हैं, इसलिए ये विश्व का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थानों में से एक है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा करने वाला मानसीनराम और चेरापूंजी जो है, ये इसी खासी पहाड़ियों में स्थित है। ठीक, अभी हम लोग देखिए डिस्कस करते हैं खासी पर्वत। देखिए क्या लिखा है, खासी पर्वतीय क्षेत्र कीप रूपी स्वरूप में अवस्थित है। ठीक, कीप रूपी हमने देखा, कीप रूपी बोलते इस तरह के, ठीक, इस तरीके से है कि होने के कारण यहाँ औसत से अधिक वर्षा होती है। औसत से अधिक वर्षा होने के कारण क्या है, देखिए इधर मानसूनी हवाएं आएंगी, तो यहाँ पे इधर भी उनके जाने का, देखिए ना इधर जाने का रास्ता है, ना इधर जाने का रास्ता, ना इधर जाने का, इधर से आ ही रही है, तो यहीं पे ढेर सारे बादल इकट्ठा होंगे और यहीं पे सर्वाधिक वर्षा करेंगे। ठीक, और जो स्थान जहाँ सर्वाधिक वर्षा करेंगे, ये क्या है, खासी पहाड़ियाँ के दक्षिणी ढलान में यही कारण है कि सर्वाधिक वर्षा होती है। देखिए, खासी पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित, बोला ना, खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित मानसीनराम एवं चेरापूंजी विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र में आता है। ठीक, जो मानसीनराम और चेरापूंजी है, मानसीनराम और चेरापूंजी ये विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। क्या सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। अगर बात करें, देखिए सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करेंगे तो क्या होगा, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने के बाद यहाँ पे सर्वाधिक जीव विविधता होगी। ठीक, इसलिए
भारत का बहुत ही डाइवर्स क्षेत्र है, ठीक। हमने यहाँ पे देखा डाइवर्स, चट्टानों के क्षेत्र में डाइवर्स था ही, लेकिन यहाँ पे जीव जंतुओं के मामले में भी ये बहुत डाइवर्स क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होगा, सर्वाधिक वनस्पतियाँ होंगी, और सर्वाधिक वनस्पतियाँ होंगी तो उनको खाने के लिए सर्वाधिक जीव जंतु आएंगे, और सर्वाधिक जीव जंतु आएंगे तो वहाँ पे टूरिज्म से लेके मतलब कि लोग वहाँ पे बसना भी पसंद करेंगे सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। इसलिए यह जो क्षेत्र है ये सर्वाधिक विविध क्षेत्र है, ठीक। अब आगे अगर हम लोग बात करते हैं, अधिक वर्षा के कारण लैटराइट मिट्टी का विकास हुआ है। देखिए, लैटराइट मिट्टी का विकास क्या होता है? निच्छालन की प्रक्रिया का है, ठीक। निच्छालन की प्रक्रिया के कारण लैटराइट मिट्टी का विकास होता है। तो देखिए, सर्वाधिक वर्षा होगा तभी ना निच्छालन होगा। सर्वाधिक वर्षा हो रहा है, इसलिए सर्वाधिक निच्छालन होगा। निच्छालन होने के बाद यहाँ पे किसका? लैटराइट मिट्टी का विकास होगा। किस क्षेत्र में? गारो खासी या फिर मेघालय के पठार में, ठीक। और लैटराइट मिट्टी का विकास होगा तथा यहाँ पे सदाबहार वनों का विकास होगा। अब सदाबहार वन कैसे बनेंगे? देखिए, ये इक्वेटर के पास तो है ही, इक्वेटर के पास है, और यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा भी हो रहा है, ठीक। जब सर्वाधिक वर्षा हो रहा है, सर्वाधिक तापमान मिल रहा है, तो यहाँ पे किस प्रकार की वन होंगे? यहाँ पे सदाबहार प्रकार के वन पाए जाएंगे, ठीक। तो हमने यहाँ पे देख लिया सर्वाधिक वर्षा के कारण यहाँ पे लैटराइट मिट्टी का विकास हुआ तथा सदाबहार वनों का भी विकास इस क्षेत्र में हुआ है, ठीक। अब देखिए, तो ये रहा आज का हमारा जो वीडियो है मेघालय के पठार का। तो हमने मेघालय के पठार देख लिया, और यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था मालदा गैप, ठीक। मालदा गैप अगर अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, जो मालदा गैप है ये क्या होता है? मालदा गैप राजमहल पहाड़ियाँ और गारो पहाड़ियों के मध्य स्थित, ठीक। राजमहल की पहाड़ियाँ और गारो की पहाड़ियाँ बोलते हो, या फिर बोले छोटा नागपुर पठार तथा मेघालय पठार के मध्य है, या फिर बोले तो प्रायद्वीपीय पठार को मेघालय के पठार से अलग करता है क्या? मालदा गैप, ठीक। तो हमने यहाँ पे देख लिया। अगर एक बार हम लोग रिवाइज करने की कोशिश करें, देखिए हमने बताया कि जो ये मेघालय का पठार है, ये दक्कन के ही पठार का विस्तारित भाग है क्या? दक्कन के पठार का विस्तारित भाग है, जो कि पूर्व की तरफ विस्तारित है क्या? पूर्व की तरफ विस्तारित है। अगर बात करें तो जो मालदा गैप जिसको राजमहल गारो गैप भी बोला जाता है, इसके द्वारा यह छोटा नागपुर पठार से अलग होता है। किससे? छोटा नागपुर पठार से अलग होता है। अगर बात करें तो जो मेघालय का पठार है 3 पहाड़ियों से मिलकर बना दिखा। जो सबसे पश्चिमी पहाड़ी है गारो है, उसके बाद मध्य में आती है खासी पहाड़ियाँ, उसके बाद जयंतिया पहाड़ी, ठीक। ये इनका पश्चिम से पूर्व विस्तार है, ठीक। पश्चिम से पूर्व विस्तार गारो, खासी, जयंतिया। अगर बात करें, देखिए ये गारो, खासी, जयंतिया यहाँ पर निवास करने वाली प्रमुख जनजातियाँ हैं क्या? प्रमुख जनजातियों के नाम पर इस पहाड़ियों का नाम रखा गया है। अगर बात करें तो यहाँ पे जो ये मेघालय पठार, यहाँ पे आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, टर्सरी युग की तथा गोंडवाना क्रम की भी चट्टानें इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। देखिए, अगर बात करें जो मेघालय का पठार है, यहाँ का सर्वाधिक जो ऊंचा रेंज है तो शिलांग रेंज, ठीक। शिलांग रेंज है, जिसमें मेघालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नॉकरेक जो मेघालय की सर्वोच्च चोटी है, जिसका ऊंचाई 1515 मीटर है, यह इसी में स्थित है। अगर हमने यहाँ पे देख लिया, देखिए जो खासी पहाड़ियाँ हैं, इनका आकार क्या है? इनका आकार कीप की तरह है, इसलिए यहाँ पे औसत से अधिक वर्षा प्राप्त होता है क्या? औसत से अधिक वर्षा प्राप्त होता है, जिस कारण जिस स्थान पे औसत से अधिक वर्षा प्राप्त होता है उसमें मानसिन राम है और चेरापूंजी। अगर हम लोग देखिए यहाँ पे अगर समझने की कोशिश करें, देखिए ये रहा खासी पर्वत, ठीक। खासी पहाड़ियाँ, और ये इधर दक्षिणी क्षेत्र में यहाँ पे मानसिन राम और चेरापूंजी है। लेकिन अगर इसके उत्तरी ढलान देखेंगे, उत्तरी ढलान पे यहाँ पे स्थित है क्या? इसकी राजधानी, मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग भी इसी में स्थित है, ठीक। तो यहाँ पे उतनी वर्षा नहीं प्राप्त होती जितना चेरापूंजी और मानसीराम में। क्यों? कि जो चेरापूंजी मानसीराम है ये खासी पहाड़ियों के दक्षिणी ढलान पे है, और जो शिलांग है यह उत्तरी ढलान पे, इसलिए उत्तरी ढलान पे अधिक वर्षा नहीं होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिणी ढलान पे। इसलिए मानसीराम और चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा होता है, और शिलांग में कम वर्षा पाया जाता है। तो हमने देख लिया विश्व की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान चेरापूंजी से, और जो मानसिन राम है ये यहीं पे है, मेघालय के पठार में अवस्थित है, जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करते हैं क्या? विश्व में सर्वाधिक वर्षा, पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। देखिए सर्वाधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पे क्या लैटराइट मिट्टियों का विकास हुआ है, लैटराइट मिट्टियों का विकास, और लैटराइट मिट्टी के विकास के साथ अधिक वर्षा के कारण यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक। सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, जिसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी पठारी भाग। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।